नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर जो मीडिया में सुर्खियां नहीं बन सकी, उस खबर को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर। ये सपा के बागी विधायक यानी निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं। ये अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं। दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 837 में सवार थे। उसमें अमेठी जनपद के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और एक अन्य यात्री के बीच विवाद हो गया। फ्लाइट लेट होने पर समद अली नामक शख्स ने गाली गलौज की, अन्य यात्रियों ने विरोध जताया। विवाद जब बढ़ा तो धक्का मुक्की हुई और उसके बाद हाथापाई में तब्दील हो गया। फ्लाइट के कर्मचारियों ने बीच बचाव किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर जैसे ही विधायक पहुंचे तो उन्होंने तत्काल थाना सरोजनी नगर में FIR दर्ज करा दी। FIR में आरोपी पर BNS की धारा 115/2 और 352 का मामला दर्ज किया गया। अब इतनी जब बात हो गई कि हाथापाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई, तो खबर तो बनी गई, लेकिन इस खबर को स्पेस नहीं मिला। समझ में नहीं आया क्यों नहीं मिला, स्पेस ना मिलने के क्या कारण थे। मुझे जब पता लगा, मैंने इस पर डिटेल खंगाली तो कई चीजें सामने आ गई। मुझे FIR का वो पन्ना मिला जो दर्ज कराई गई। पूरा वाकया क्या है ये मैं पूरे डिटेल से अभी आपको पूरी खबर में बताऊंगा। ये FIR का वो पहला पन्ना है जो दर्ज कराई गई है, और इस पूरी खबर को देखने के लिए आपको हमारे साथ रुकना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या है पूरा मामला। हम विधिवत आपको एक एक बात बताएंगे, कहां से शुरू हुई, कैसे हुई और किसकी गलती थी और क्यों FIR करा दी। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील कि इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपकी अच्छी खबरें और सच्ची खबरें हम ज्यादा ला रहे थे, इसकी रीच भी रोक दी गई, इसे थोड़ा सा अवरुद्ध किया गया, 1 महीने से रोका गया था। अब ये चल पड़ा है थोड़ा सा धीरे धीरे। अगर आप वीडियो लाइक शेयर कर आगे बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ये निश्चित आप फिर आगे चलेगा। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप अपना सहयोग करते रहिए। चलिए अब सीधे हवाई जहाज पर पहुंच लेते हैं। क्या था पूरा मामला। दिल्ली से लखनऊ के फ्लाइट में अमेठी के एक विधायक और एक यात्री के बीच अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर हाथापाई हुई। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी, यानी कल दी। यह घटना तो मंगलवार को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 837 में हुई थी। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने एक यात्री समद अली पर फोन पर बात करते समय कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई। विधायक के अनुसार साथी यात्रियों की आपत्ति के बाद भी वह चिल्लाता रहा। इसके बाद उन्हें दखल देना पड़ा। लखनऊ पहुंचने के बाद विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पत्रकारों से कहा, वह व्यक्ति लगातार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था जो किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार थे। जब मैंने उसे सख्ती से रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया। एक सूत्र के हवाले ने PTI भाषा को बताया, हवा में स्थिति बिगड़ने पर केबिन क्रू को दोनों को अलग करने के लिए आगे आना पड़ा। फिर राकेश प्रताप सिंह ने यात्री के खिलाफ सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद FIR दर्ज की गई। पुलिस ने कहा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विधायक ने कहा, संविधान हमें स्वतंत्रता देता है
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसका दुरुपयोग करें, दूसरों की गरिमा का उल्लंघन करने के लिए कर सकते हैं। फतेहपुर जिले के राजजीपुर गांव के रहने वाले अब्दुल समद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को कुछ लगेगा तो इसमें चालान किया जाएगा। राकेश प्रताप गौरीगंज सदर से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तीनों बार समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते हैं। विमान के अंदर उपद्रव मचाने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। सरकार के अनुसार इस साल 30 जुलाई तक कम से कम 48 पैसेंजर को इस लिस्ट में डाला गया है। दुर्व्यवहार करने वाले यात्री को उनके दुर्व्यवहार की गंभीरता के आधार पर लंबी अवधि के लिए फ्लाइंग बैन का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से विधायक राकेश प्रताप सिंह के भी व्यवहार पर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी एक मामला था जिसमें वो दरोगा के सामने पिस्टल निकालकर सामने आ गए थे, तब भी उनकी बड़ी जगहसाई हुई थी। राकेश प्रताप समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक हैं। कहते नहीं है कि उसका वक्त खराब आ गया। राकेश प्रताप सिंह का भी वक्त ठीक नहीं चल रहा है। सपा छोड़ी थी उन्होंने, उसके कारण तो वही बता सकते हैं, लेकिन सपा छोड़ने के बाद उन्होंने राज्यसभा में वोट कर दिया था। उसके बाद सपा से 3 विधायक निष्कासित किए गए, जिनमें अमेठी के गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह थे, रायबरेली के ऊंचाहार के मनोज पांडे थे और अयोध्या की गोसाईगंज सीट के विधायक अभय सिंह थे। तीनों विधायक अखिलेश यादव ने एक ही लेटर पर निकाले थे। उन्होंने कहा था कि जाइए आप तीनों, मंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है। और जब से निकाले तब से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में हालात खराब हैं। मौजूदा स्थितियां, इतने विरोध, इतने दबाव के बाद भी अगर लोग आपसे लड़ने भिड़ने को आमादा हैं तो इसका मतलब सरकार कुछ ठीक नहीं कर रही है। ये सब बाकिया बड़ी गहनता से देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा। माहौल बड़ा बिगड़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी के साथ असम्मानजनक बात कर रहा हो, अपने फोन पर कर रहा हो। क्या वजह रही, ये तो उस हवाई जहाज के अंदर का सीसीटीवी फुटेज या वीडियो आने पर ही साबित होगा कि गलती किसकी थी। हालांकि अब वो भाजपा समर्थक विधायक हैं और सामने वाला आरोपी मुस्लिम समुदाय से है, तो उसे तो दंड मिलना तय है, और खास करके उत्तर प्रदेश में। और फिर राकेश प्रताप सिंह खुद भी मुख्यमंत्री के सजाती हैं। ऐसे में कई सवाल बनते हैं जो ये पूछते हैं। कहते नहीं, वो पूछता है सवाल, तो ये सवाल बनते हैं कि एक विधायक से कितनी हाय तौबा हुई होगी, कितना क्या हुआ होगा। और अगर उस व्यक्ति को इन्होंने अपना परिचय दिया होगा कि मैं बीजेपी का विधायक हूं या मैं फला हूं, तो शायद उस व्यक्ति की तो हालत पहले ही पतली हो गई होगी। उतरने के बाद वो व्यक्ति मंगलवार को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया। अब मौजूदा परिस्थितियों में उसका चालान हुआ या उसे छोड़ा गया, जांच में कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी, हवाई यात्रा से उसे रोका जाएगा, क्या होगा, ये सब सवाल बने हुए हैं। मैं फिर आज वही कह रहा हूं कि जो समाज में नफरत परोस रहे हो, उसकी आग अब जलने लगी है। इसे रोक लीजिए। बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन अगर नफरत फैल गई तो उसे संभालने में बरसों लग जाएंगे। आज हालात विपरीत है, बिगड़े हुए हैं, और इन हालातों को हम आप सब मिलकर सुधार सकते हैं। अकेला कोई इसे नहीं सुधार सकता है। अगर सब लोगों ने मिलकर इस पर पहल की तो निश्चित एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। वरना तो जो हो रहा है वो सबके लिए
इस देश का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार होगा। आप इधर उधर की बात करके नहीं बच सकते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राकेश प्रताप के लिए मेरी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, फिर विधानसभा चुनकर आए। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।